मानसून का समय शुरू हो रहा है, मानसून शुरू होता है, हमें खुशी होती है, बट अनफॉर्चुनेटली इस खुशी के साथ कई बार कुछ बीमारियां भी आती हैं और इन्हीं में से एक बीमारी है जॉन्डिस की, या अगर हम आम भाषा में बात करें तो पीलिया। मेडिकल लैंग्वेज में जॉन्डिस अपने आप में एक बीमारी नहीं है पर एक सिम्टम है, तो इसलिए हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि ये सिम्टम होता क्यों है। मोस्टली जॉन्डिस के जो कॉमन रीज़न हैं वो 4 तरह के वायरसेस होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए है, बी, सी एंड ई है। इनमें हेपेटाइटिस बी और सी ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस हैं जो कि ब्लड के थ्रू या टिश्यूज़ के थ्रू स्प्रेड करते हैं, तो ये पूरे साल भर देखे जाते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई हम यूजुअली मानसून के टाइम पे ज़्यादा देखते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि हेपेटाइटिस ई और ई का जो स्प्रेड है वो खाने, पानी, इन सब से होता है, या अगर आपकी पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं है तो उससे भी इनका स्प्रेड देखा जाता है। जॉन्डिस के टाइम पे जो हमारे कॉमन सिम्टम्स हैं वो जैसा सबको पता है, आँखों का पीलापन या पेशाब का पीलापन ये देखा जाता है। इसके साथ साथ बुखार आना, भूख कम लगना, पेट में दर्द होना, कुछ लूज़ मोशंस होना, ये भी देखा जाता है। जब भी इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम डॉक्टर से अवश्य मिलें, क्योंकि जॉन्डिस ऐसा नहीं है कि एक सिंपल सी बीमारी है। मोस्टली अगर ये अर्ली स्टेजेस में पकड़ लिया जाता है तो हम इसका घर पे भी उपचार कर सकते हैं, बट इसके लिए जानना ज़रूरी है कि ये जॉन्डिस हुआ क्यों है और उसके लिए डॉक्टर से भी मिलना ज़रूरी है। अगर जॉन्डिस ज़्यादा होता है तो उसमें मरीज़ को हमें दाखिल भी करना पड़ता है, क्योंकि जब आपका लीवर ही ढंग से नहीं काम कर रहा है तो उसका असर शरीर के बाकी अंगों पे भी पड़ना शुरू होता है। इसके साथ में कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें वैसे भी लेनी चाहिए मानसून के टाइम, और ये हमें जॉन्डिस से भी बचाती हैं। इसमें है कि भाई कहीं पे भी आप खाना खाते हैं तो ये ध्यान रखें कि साफ़ सुथरी जगह से हो। कोई भी फल ले रहे हैं, सब्ज़ी ले रहे हैं, सलाद खा रहे हैं तो अच्छे से धुला हुआ हो, छिला हुआ हो, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है कि हमें ये एक आदत होती है कि हमें अगर फल खाना है तो छिलके सहित खाना है, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। बात बिल्कुल सही है, पर मानसून के टाइम हमें थोड़ी सी प्रिकॉशन ये रखनी चाहिए कि छिलका उतार के ही लें। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, चाहे साबुन से चाहे सैनिटाइज़र से, क्योंकि ये आपको जॉन्डिस के अलावा बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं जैसे टाइफाइड वगैरह, उनसे भी ये बचाता है। इसके अलावा जब भी आप जॉन्डिस से पीड़ित हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि खाने में घी, चिकनाई, मसाले वाली चीज़ें कम से कम रखें, टाइम से खाना खाएं, फलों का प्रयोग ज़्यादा रखें, जूस लें, नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी है, ग्लूकोज़ का पानी है, ORS है, तो लिक्विड्स मैक्सिमम हमें रखने हैं। कम से कम चिकनाई का प्रयोग करना है, मसालों का प्रयोग करना है। तो देखा यह जाता है कि हेपेटाइटिस ए और ई यूजुअली अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, आराम कर रहे हैं, एक्सर्शन नहीं कर रहे हैं, तो कुछ सप्ताह में ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। पर ये सारे प्रिकॉशंस हमें एक डॉक्टर के सुपरविज़न में रखने हैं, अपने आप से नहीं। यही मेरी आपसे अपील है इस सीज़न में।